मेरी जो वीडियोस होती है मैं उन्हीं लोगों के लिए बनाता हूं जो प्राइवेट इंडस्ट्री के अंदर काम करना चाहते हैं, जिनको ऑटो चलाना है। क्या वो चला सकते हैं क्या? आप एक डिग्री करने के बाद अगर आपके अंदर गट्स हैं तो आप शौक से चलाओ। आप डिग्री करके बैठ गए हो, अब सीधा सीधा आपको ये पता है कि मेरे घर वालों की हालत अच्छी नहीं है, फिर आपकी शादी कर देते हैं। शादी करने के बाद हालत और बुरी हो गई और तब आपको जरूरत पड़ती है, तब आप क्या गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर सकते हो? कहीं नहीं कर सकते। ऑटो आप चला सकते हो? नहीं चला सकते हो। चाय की दुकान टपरी खोल सकते हो? वो एक लड़की थी चाय वाली, बीटेक चाय वाली, उसको MBA चाय वाले को देख करके उसने अपनी जर्नी शुरू करी थी। 1.5 महीने के अंदर बेइज्जती करवा करके अपनी और टपरी बंद कर दी। मुझे पता है 90% लोग ये सब करने के बाद वापस में बाद में जब आएंगे, बाद में यही आकर के कहते हैं भाई कोई नौकरी दिलवा दे। भाई तू क्या कर रहा है? भाई मैं तो IT कंपनी के अंदर जॉब कर रहा हूँ। क्या सैलरी ले रहा है? भाई मैंने स्टार्टिंग में तो 12,000 की से शुरू करी थी, लेकिन आज मेरी सैलरी 30,000 हो गई है। भाई मेरी भी लगवा दे। भाई तूने तो वो शुरू किया था। अरे यार छोड़ मत पूछ भाई, फेल हो गया, ये हो गया, वो हो गया, ठीक है, लेकिन तू अब नौकरी लगवा दे, चाहे 10,000 की लगवा दे। जब मैं बेरोजगार हुआ तब मैंने क्या किया? कोई ना कोई जो है वो आपसे दूर हो जाएगा, लेकिन सबसे सच्चा दोस्त जो आपका होगा वो होगा आपकी 30 तारीख को आने वाला मैसेज। मैंने जब ये लिंक्डइन पे पोस्ट डाली थी, मेरे रिश्तेदार इस पोस्ट में ऐड थे, मेरे फ्रेंड्स ऐड थे कि ये देखो यार इसके साथ क्या हुआ। लोग हंसेंगे, जब तक आपको सैलरी नहीं मिलेगी आप बेशर्म हो जाओ। मेरी उस टाइम पे की गई वो पोस्ट जब मैंने लिंक्डइन पे डाली थी, भाई ऐसा कोई दोस्त नहीं होगा जो हंसा ना हो, मदद करने के लिए कोई नहीं आता। आज मैं लंदन में बैठा हूँ, आज वही अप्रोच करते हैं, भाई मेरा भी कुछ देख। जब तक आपको जॉब नहीं मिल रही, किससे शर्मा रहे हो, क्यों शर्मा रहे हो, मुझे समझ नहीं आ रहा। शर्माना नहीं है, कर डालो पोस्ट। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल में। इसे ज़्यादा से ज़्यादा उनको शेयर कर लीजिए। मुझे पता है कि आप लोग वीडियो देखते हैं, कमेंट करते हैं, और बहुत से ऐसे कमेंट अब की बार आए हैं जिनका मुझे लगता है कि जवाब देना चाहिए। बहुत से ऐसे साथी हैं जो मेरी वीडियो से जुड़े हैं और फ्रेशर्स हैं, प्लेसमेंट के लिए काफ़ी भटक रहे हैं। कुछ लोगों ने CV बनाया, अप्लाई किया, लेकिन उन लोगों को जॉब नहीं मिल रही है। तो ऐसे तमाम क्वेश्चंस जो हैं वो मेरे पास आ चुके हैं और आज इस विषय में थोड़ा बात करेंगे। और मैं इस चीज़ पर भी बात करूँगा कि एक टाइम पे मैं भी भिखारी बन गया था, मेरे पास भी जॉब नहीं थी, मानसिक संतुलन मेरा भी खराब हो गया था, पेशेंस खो चुका था, प्रेशर था फैमिली था के लिए, क्योंकि मैं भी अकेला ही हूँ अपनी फैमिली में, तो मुझे भी अपनी फैमिली को देखना था। तो इस सब चीज के ऊपर बात करेंगे। पहला कमेंट आया हुआ है, सर मैं बीटेक फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर में हूँ, CSC ब्रांच से, प्लीज हमें गाइड कर दें प्लेसमेंट के लिए कैसे प्रिपेयर करें, और इंग्लिश का भी प्लीज रिप्लाई। तो मेरी वीडियोस जो पहुंचती हैं, मुझे ऐसा लगता है कि वीडियोस जो हैं ऐसे लोगों तक भी पहुंच रही हैं जिनका कम्युनिकेशन स्किल जो है ज्यादा अच्छा नहीं है। हो सकता है कि यूपी साइड या फिर बिहार साइड में, तो ऐसे लोगों के पास भी अगर पहुंचती है और मिडिल क्लास फैमिली से हैं, तो हम लोगों को क्या करना है कि बिल्कुल स्टार्टिंग से प्रिपरेशन करनी है। काफी कमेंट्स मैंने देखे जिनमें बच्चे बताते हैं कि हम फर्स्ट ईयर में हैं, सेकेंड ईयर में हैं और थर्ड ईयर में हैं, तो हम अभी से अपनी प्रिपरेशन वगैरह कैसे स्टार्ट करें। तो मैं उन लोगों को बार बार एक ही चीज अपनी वीडियो में कहता रहता हूं कि देखो, दो चीजों का ध्यान रखो, शॉर्ट टर्म गोल और लॉन्ग टर्म गोल। जब आप किसी भी एडमिशन, किसी भी डिग्री के लिए एडमिशन ले लेते हैं, कॉलेज में पढ़ रहे हैं, तो आपको सिर्फ शॉर्ट टर्म गोल पे ध्यान रखना है, लॉन्ग टर्म गोल पे उस टाइम ध्यान नहीं रखना, क्योंकि अभी आप फर्स्ट ईयर में है, सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में है। कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद आपका सबसे बड़ी चीज ये होती है, क्योंकि आप हिंदी मीडियम से होते हो, हिंदी मीडियम से जाकर के जब आप इंजीनियरिंग कॉलेज में या किसी भी डिग्री कॉलेज में एडमिशन लेते हो, तो वहां पर जो सिलेबस होता है वो इंग्लिश होता है मोस्टली, ठीक है। मुझे नहीं पता अगर कहीं हिंदी भी होता होगा तो वहां सबसे बड़ा चैलेंज होता है। जब आप पढ़ने लगते हो तो बहुत से चैलेंज आते हैं। स्टार्टिंग में केमिस्ट्री मेरी आ गई, फिजिक्स मेरी आ गई, मैथमेटिक्स में आ गई, या दूसरे सब्जेक्ट्स में आ गई। मेरी भी आई थी पूरे डिप्लोमा में और पूरे बीटेक में, सिर्फ एक ही आई थी मेरी केमिस्ट्री की। और उस टाइम पे मैं कॉलेज के अंदर साथ के साथ एनसीसी भी कर रहा था। तो मैं ये आपको बता देता हूँ आपकी जानकारी के लिए। तो जब मेरी फर्स्ट टाइम री आई तो मैं बहुत रोया था, शायद उस दिन मैं घर पे भी नहीं गया था, जहां तक मुझे याद है। काफी रोया था कि मेरी एक री आ गई। और उसके बाद एक हफ्ते बाद जब मैं ठीक हुआ तो फिर मुझे ऐसा लगा कि मेरा शॉर्ट टर्म गोल क्या है इस टाइम। जो मेरा शॉर्ट टर्म गोल उस टाइम मेरा था कि मैं हिंदी मीडियम से पॉलिटेक्निक में मैंने एडमिशन लिया, जहां मेरे सारे सब्जेक्ट्स जो थे वो इंग्लिश में थे। मुझे पढ़ने में काफी दिक्कत हो रही थी। किसी तरीके से मैथ मैंने निकाल लिया था, क्योंकि मैथ मेरा अच्छा था, लेकिन वो इंग्लिश में था। फिजिक्स मैंने निकाल लिया था, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन के जो दूसरे सब्जेक्ट्स थे वो मैंने निकाल लिए थे, लेकिन मेरा केमिस्ट्री जो है वो रह गया था। तो फिर मुझे ये रियलाइज हुआ कि इस टाइम मेरा जो शॉर्ट टर्म गोल है वो है मेरा पॉलिटेक्निक। तो उस टाइम पे मैंने एनसीसी लिया हुआ था। जो एनसीसी होता है मतलब कॉलेजेस वगैरह में 1 घंटे के लिए उसमें जाना होता था, तो वहां मेरा टाइम वेस्ट हो रहा था, मैं कोचिंग पे भी नहीं जा पा रहा था, इस तरीके से मेरा मैनेज नहीं हो पा रहा था टाइम, तो मैंने एनसीसी को छोड़ दिया था। तो ये होता है शॉर्ट टर्म गोल, जो जहां पे आपको अपना पूरा फोकस देना होता है, ठीक है। अगर आपके पास आपको पढ़ने में दिक्कत आ रही है, मुझे तो बहुत ज्यादा दिक्कत थी हिंदी मीडियम से जब मैं इंग्लिश मीडियम में गया था आफ्टर 10th मैट्रिक करने के बाद, तो फिर मैंने एनसीसी छोड़ दी थी। तो इसी तरीके से मैं आप लोगों को भी समझाना चाहता हूँ कि आप अभी शॉर्ट टर्म गोल पे ध्यान दीजिए। आपने अगर किसी कॉलेज में एडमिशन लिया है, फर्स्ट ईयर में है, सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में है, कभी भी आपको जॉब के बारे में नहीं सोचना।
आपको सिर्फ और सिर्फ अपने सब्जेक्ट्स जो है उनको क्लियर करना है, अपने प्रोजेक्ट के बारे में सोचना है, अपने सिलेबस के बारे में सोचना है, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में सोचना है, और जो आप पढ़ाई कर रहे हैं, जो भी डिग्री कर रहे हैं, उसमें आप री नहीं आने देंगे। ऐसा ना हो, क्योंकि अभी मैं देख रहा हूँ इसमें मुझे लिखा हुआ है कि मेरी कुछ कमेंट्स आए हुए थे कि मेरी री आई हुई है, मैं 4-4 री है, मैं क्या करूं। तो मैं बार बार वही समझाता रहता हूँ कि आपको पढ़ाई इस तरीके से करनी है कि जब आप फाइनल ईयर सेमेस्टर में आ जाएं तब तक आपकी कोई री ना रहे। ये आपका शॉर्ट टर्म गोल है, आपको उस टाइम लॉन्ग टर्म गोल के बारे में नहीं सोचना, ठीक है। और जब आप फोर्थ ईयर में आ जाएंगे तब आपको अपनी स्टार्टिंग करनी है अपनी प्लेसमेंट के लिए। वो 1 साल जो होता है उस टाइम पे आपको उससे पहले आपको अपना मन बना लेना है कि आपको अपनी डिग्री करने के बाद गवर्नमेंट जॉब में जाना है, या फिर आपको अपनी डिग्री करने के बाद हायर स्टडीज के लिए जाना है, या फिर आपको बिजनेस करना है। ये आप अपने पहले 3 साल में ही अपना डिसाइड कर लें। ऐसा ना हो कि फोर्थ ईयर में आने के बाद दोस्तों के साथ में आपका दिमाग भटका और आप अपने गोल से दूर हो जाए। तो ऐसा मत करना। ये वही टाइम होता है, क्योंकि बीटेक के निकलने के बाद अगर आप ये क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि अभी जो हमारा सेकंड कमेंट आया हुआ है, ये आपको दिख भी रहा होगा। इसमें लिखा हुआ है कि सर मैंने बीई 2016 से 2020 में किया था और मैं अभी एग्जाम्स ही दे रहा हूं, मैं कैसे आगे बढ़ूं। तो इस सवाल का जवाब मेरे से ज्यादा आप अच्छे से जानते हैं। अगर आपने बीई किया है 16 से 20 में, और 20 के बाद अभी 4 साल हो चुके हैं, 24, ठीक है। इस 4 सालों के अंदर अगर आप अभी भी एग्जाम दे रहे हैं, तो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि आप कितने कॉन्फिडेंट है कि आप एग्जाम्स जो नेक्स्ट टाइम है वो निकाल लेंगे। दूसरी चीज, अगर आप बहुत ही हाई लेवल एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और छोटे किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं या गेट वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, तो ये चीज आप पे डिपेंड करती है कि आप कितना कॉन्फिडेंट हो इन एग्जाम्स को लेकर के, ठीक है। अगर जॉब की तैयारी कर रहे हो गवर्नमेंट, तो साथ के साथ छोटी जो पोस्ट वैकेंसी होती है उनके लिए भी तैयारी कर लेना, उनके एग्जाम जरूर दे देना। ऐसा ना हो कि मुझे तो सिर्फ बड़े ही एग्जाम देना है, बड़ा ही ज्वाइंट कमिश्नर बनना है, तो ऐसा मत करना। अगर हो सकता है मान लो वो एग्जाम नहीं निकल रहा 4 साल में, तो कोई छोटी लेवल का जो हो ग्रेड सी, तो उसका क्लर्क वगैरह का जैसे कहते हैं, तो उनका एग्जाम दे करके आप उसको दे लो और गवर्नमेंट जॉब जरूर लग जाना। ऐसा ना हो कि अब 4 साल के बाद जब आप पूरा तरीके से, क्योंकि इस टाइम पे मुझे पता है कि प्रेशर बहुत ज्यादा होता है आप लोगों के ऊपर, घर वालों का, रिलेटिव्स का, है ना। तो ये है, तो गवर्नमेंट जॉब अगर लग जाती है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं लगती है तो प्राइवेट जॉब तो आप कभी भी स्टार्ट कर सकते हो। अब प्राइवेट जॉब स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले वही बात आती है कि आपने गवर्नमेंट जॉब की तो तैयारी कर ली और बहुत ज्यादा कर ली, अगर जिस दिन आप प्राइवेट में आओगे उस दिन सबसे पहले मुझे पता है आप सिफारिश ढूंढोगे। वो इतना इजीली नहीं होता प्राइवेट जॉब के अंदर। प्राइवेट जॉब के अंदर फिर से आपको कम से कम 3 महीने का टाइम लगाना पड़ेगा, अपने सिलेबस उठाने पड़ेंगे, उनको रिवाइज करना पड़ेगा, कम्युनिकेशन स्किल सुधारना पड़ेगा। और मेरे वीडियोस जो हैं उनको पुरानी जो वीडियो उनको जाकर के देखना कि किस तरीके से आपको तैयारी करनी है, किस तरीके से इंटरव्यू देना है, कहाँ आपकी प्लेसमेंट होगी, कहाँ आप सीवी फॉरवर्ड करेंगे, कैसे करेंगे, कोई रिलेटिव तो काम आएगा नहीं। तो ये चीज है, ठीक है। और पेशेंस, प्रेशर जो होता है, पेशेंस आपको रखना पड़ेगा ताकि ज्यादा अपने दिमाग पर आप प्रेशर ना ले पाए। और इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा। आप कोई गेम खेल सकते हो, ठीक है, और कोई मूवी देख सकते हो, लेकिन टाइम के अकॉर्डिंग। ये नहीं कि आप सोफे पे बैठ गए और सिरहाना पीछे लगाया, उसके बाद आप स्क्रॉल करते जा रहे हैं रील्स को, और वो रील्स स्क्रॉल करते करते पता लगा सुबह 12 बजे से शाम के 5 बजे तक आपने वही किया। फिर शाम को 5 बजे एक बहुत ही नेगेटिव एनर्जी हमारे अंदर आ जाती है, हम फिर अपने आप से पूछते हैं कि ये मैंने क्या किया। और अगर आप ऐसा सवाल अपने आप से नहीं करते हैं तो करना शुरू कर दीजिए। मेरी बार बार आपसे यही रिक्वेस्ट है, इस टाइम को मत निकालो, ठीक है। ये 2-4 साल है, ये मेहनत करने के हैं, अगर ये आपने वेस्ट कर दिए तो आगे लाइफ बहुत बेकार हो जाएगी। और जो लोग अभी शादीशुदा नहीं है उनके लिए तो बहुत ज्यादा जरूरी है ये चीज, यही टाइम है स्ट्रगल करने का, तो इसको कर लो। कल एक साथी का एक कमेंट और आया था कि रिक्शा वाले, ऑटो वाले ही हमसे ज्यादा कमा रहे हैं। तो भाई मैं बार बार आपसे यही कहता हूं कि मेरी जो वीडियोस होती है मैं उन्हीं लोगों के लिए बनाता हूं जो प्राइवेट इंडस्ट्री के अंदर काम करना चाहते हैं, जिनको ऑटो चलाना है। क्या वो चला सकते हैं क्या? आप एक डिग्री करने के बाद अगर आपके अंदर गट्स हैं तो आप शौक से चलाओ, मैं इस चीज के लिए कभी आपको मना नहीं करूंगा। अगर वहां आपको सिर्फ पैसा देखना है, आप चला सकते हो, पहले दिन से ही उसमें 20-30 हजार रुपए की हो जाएगी। लेकिन फिर ये ना कहना कि 1.5 साल बाद ये क्या हुआ। अभी आज ही मेरे पास खबर आई है, एक दोस्त ने टेक्निकल डिग्री करने के बाद ये सोच करके फार्मेसी का बिजनेस शुरू किया था कि इसके अंदर इनकम बहुत है। उसने करीबन करीबन 5-7 लाख रुपया लगा करके फार्मेसी की एक शॉप खोली थी, और आज करीबन 1.5 साल हो गया होगा। 1.5 साल बाद आज जाके उसने वो बंद की है, उसको काफी ज्यादा नुकसान हो गया। तो मैं बार बार वही कहता हूँ, आप रिक्शा चलाओ, आप ऑटो चलाओ, आप बिजनेस करो, आप ये करो, आप वो करो, ठीक है। पेशेंस है तो कर लो, अच्छी चीज है, मैं किसी को मना नहीं करता। गवर्नमेंट पेशेंस है तो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर लो। लेकिन अगर आप प्राइवेट इंडस्ट्री के अंदर आ रहे हैं, शुरू में बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा, कंपटीशन लेवल ज्यादा है, किसी को बहुत जल्दी जॉब मिल जाती है, किसी को हो सकता है कि बहुत लेट मिले, लेकिन मिलेगी जरूर, ठीक है। और तीसरी बात मैं जो कहना चाहता हूँ ये कि ऑप्शंस नहीं है, ठीक है।
मेरी वीडियोस जो हैं, इस चीज के पीछे बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं। आपका बैकग्राउंड मैटर करता है, आपकी स्किल्स मैटर करती हैं, आपका पेशेंस मैटर करता है। सबसे बड़ा जो चीज होती है वो पेशेंस होता है। ठीक है, आप डिग्री करके बैठ गए हो, अब सीधा सीधा आपको ये पता है कि मेरे घर वालों की हालत अच्छी नहीं है, फिर आपकी शादी कर देते हैं, शादी करने के बाद हालत और बुरी हो गई, और तब आपको जरूरत पड़ती है, तब आप क्या गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर सकते हो? कभी नहीं कर सकते। ऑटो आप चला सकते हो? नहीं चला सकते हो। चाय की दुकान टपरी खोल सकते हो? वो एक लड़की थी चाय वाली, बीटेक चाय वाली, उसको एमबीए चाय वाले को देख करके उसने अपनी जर्नी शुरू करी थी, 1.5 महीने के अंदर बेइज्जती करवा करके अपनी और टपरी बंद कर दी। ऑप्शंस बहुत है ये, लेकिन ऑप्शंस तभी खोलना जब आप उसके अंदर पूरी अपनी जान की बाजी लगा दो। ये ना हो शौक शौक में खोल ली, किसी को देख के खोल ली। मुझे पता है 90% लोग ये सब करने के बाद वापस में बाद में जब आएंगे, बाद में यही आकर के कहते हैं भाई कोई नौकरी दिलवा दे। गलत कह रहा हूं तो बता दो। पहले अपना सब कुछ ट्राई कर लेते हैं, भाई ये हो जाएगा, भाई मैं ये शेयर मार्केट में ये कर दूंगा, भाई मैं 4 ऑटो चला दूंगा, भाई मैं बिजनेस कर दूंगा। लास्ट में जब 2 साल के बाद जब आते हैं तो बाद में फिर यही कहते हैं कि फोन आता है एक दिन अचानक से, भाई तू क्या कर रहा है? भाई मैं तो आईटी कंपनी के अंदर जॉब कर रहा हूँ। क्या सैलरी ले रहा है? भाई मैंने स्टार्टिंग में तो 12,000 की से शुरू करी थी, लेकिन आज मेरी सैलरी 30,000 हो गई है, भाई मेरी भी लगवा दे। भाई तूने तो वो शुरू किया था, अरे यार छोड़ मत पूछ भाई, फेल हो गया, ये हो गया, वो हो गया, ठीक है, लेकिन तू अब नौकरी लगवा दे, चाहे 10,000 की लगवा दे। फिर ये होता है। लेकिन ठीक है, देर आए दुरुस्त आए, अच्छी बात है। लेकिन मैं आपको बार बार एक ही चीज कहता हूँ, इस टाइम बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आप पढ़ेंगे जिसके अंदर नेगेटिव कमेंट्स होंगे, उनकी तरफ ध्यान नहीं देना है। डिग्री का मतलब ये नहीं है आपकी प्लेसमेंट किसी कॉलेज से हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है। पहले आपको 4 साल के अंदर ये पता लग जाएगा कि 3 साल तो मौज मस्ती में चले जाएंगे, थर्ड ईयर जब आएगा तब आपका दिमाग ठनकेगा कि हमारे जो सीनियर्स हैं उनमें से कितने परसेंट के लोगों की प्लेसमेंट हुई, हमारा कॉलेज किस लेवल का है, किस लेवल का नहीं है, प्लेसमेंट के तौर पे बीपीओ आ रही है या कोई ढंग की कंपनी आ रही है। ये सब क्वेश्चंस आपको क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, और फिर वही मैं बताता हूँ कि आप अपनी कॉलेज डिग्री के दौरान री मत आने देना, ये आपका सबसे बड़ा गोल है। जब देखो, हमारी यूनिवर्सिटी थी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, और हमारी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का एक थंब रूल था पेपर क्लियर करने का। वहां आप 160 मार्क्स का सिलेबस भी पढ़ के जाओगे ना, तो भी वो आपको सिर्फ पासिंग मार्क्स ही देते थे। तो हमारी मैंने जो जिस तरीके से पढ़ाई की थी, कॉलेज वगैरह के लेक्चर्स अटेंड करता था, और कितने करता था आप लोगों को भी पता है। उसके बाद जब एग्जाम का टाइम आता था तो अपनी किताबें लेकर के मैं अपने घर के आसपास एक यूनिवर्सिटी थी, उसी में ही बैठ जाता था, और वहां बैठने के बाद 4 दिन में पूरी किताब कवर कर लेता था। उसके बाद किताब कवर करने के बाद थंब रूल जो था पेपर क्लियर करने का वो ये था, कापी काली नंबर 40, मतलब जो शीट मिलेगी उसको पूरी कॉपी को काली मतलब लिख के आना है, आखिरी पेज तक लिख के आना है। ठीक है, और पूरे अगर आपने लास्ट पेज तक लिख दिया तो आपको 40 नंबर तो जो मिनिमम मार्क्स है वो मिल ही जाएंगे। तो मेरे जो है एवरेज 65, 67, 70 तक आ जाते थे, क्योंकि मैं तैयारी उस हिसाब से करके जाता था। तो ये अपना थंब रूल बना लो कि बीटेक मतलब कोई भी डिग्री जो आप करते हो तो उसको क्लियर करोगे, उसके बाद आपकी तैयारी होगी प्रिपरेशन आगे की। अब दूसरी बात आती है कि सीवी, जब आप सीवी अप्लाई करते हो, 1 पेज का सीवी बनाओ, फ्रेशर हो, ठीक है, अपने आप की प्रिपरेशन इतनी तो कर लो, बिल्कुल लो मत जाओ कि ये ना पता हो बीटेक के बाद कि मैं उसमें कंप्यूटर स्किल्स लिख रहा हूँ या क्या लिख रहा हूँ। इतना हाई लेवल का भी मत लिखो कि 3 पेज का रिज्यूम बना दिया, मीडियम में आ जाओ। और गवर्नमेंट जॉब की जब तैयारी करते हो तो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी के अंदर आप 2-2 साल 3-3 साल लगा देते हो। प्राइवेट जॉब की तैयारी जब होती है ना, तब हमारे दिमाग में क्या चलता है, सिफारिश, यहां से लग जाए, वहां से लग जाए, वो लगा दे, वो लगा दे, लेकिन 1 महीना डट के तैयारी नहीं करोगे। गवर्नमेंट जॉब में 3 साल लगा दोगे, प्राइवेट जॉब में तैयारी नहीं करोगे। तैयारी का क्या मतलब होता है? तैयारी का मतलब ये होता है कि थोड़ा सा दिमाग लगाओ। प्रोफेशनल रिज्यूम कैसे बनाना है खुद से बनाओ, कॉपी मत करो, किसी दोस्त से मत बनाओ। लैपटॉप लेके बैठो, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोलो, ठीक है, 2-4 कीवर्ड्स 2-4 घंटे लगाओ, उसमें लगाओ, एक एक लाइन पढ़ो, पहले खुद पढ़ो उसको, क्या ठीक लगा लिखा है या नहीं लिखा है। नहीं लिखा है तो गूगल करो, सर्च करो, ऐसे ही चीजें आएंगी। किसी प्रोफेशनल का रिज्यूम उठाओ, उसकी लाइंस थोड़ी सी पढ़ो, तब जाकर के थोड़ा सा अच्छा रिज्यूम बनेगा। इसके पीछे मैंने काफी वीडियोस बना रखी हैं, आप मेरी बैक वीडियोस जो हैं सीवी वगैरह के लिए, उसको देखना। उसके बाद सीवी बनाने के बाद जब फाइनल ईयर जब आपका आ जाएगा, फाइनल ईयर के अंदर ये सब चीजें सीख लो, और फिर उसके बाद आपको प्लेसमेंट लेनी ही लेनी है। कॉलेज अगर आपका अच्छा है, प्लेसमेंट अगर आपकी अच्छी है, वहां से प्लेसमेंट आपकी हो रही है तो वेल एंड गुड है। अगर वहां पे नहीं हो रही है तो निराश मत हो। उसके बाद सबसे बड़ा गोल जो आता है वो आपका होता है नौकरी पाना। और नौकरी कैसे मिलेगी, जैसे मेरे केस में क्या था, मेरी प्लेसमेंट से जो प्लेसमेंट हुई थी बीपीओ में हुई थी, लेकिन मैंने उसको छोड़ दिया था क्योंकि मेरा गोल ये था 6 सेमेस्टर के पेपर क्लियर करना। मेरी प्लेसमेंट उससे पहले ही हो गई थी, मैंने छोड़ दिया था, मैं आ गया था अपनी तैयारी करने। और उसके बाद मैंने जब वहां पे किया, फिर उसके बाद अपना जो सीवी बना करके मैंने naukri.com और इधर उधर डाला, तो मेरे पास जो कॉल आई वो आई, सबसे पहले कॉल आई थी सर्विस मैनेजमेंट की। ठीक है,
तो वहां पर जाकर के मेरी जॉब नौकरी जो सैलरी थी वो 9,000 थी, तो कट पिटा करके वही 7,000 रुपये मुझे मिलते थे। तो इस तरीके से मैंने उसको एक्सेप्ट कर लिया था, क्योंकि उसका जो एक्सपीरियंस था वो एमएनसी कंपनीज में काउंट होता है। ठीक है, स्कूल्स के जो अंदर जो स्मार्ट क्लासेस होती हैं उसको देखना था, उसके ऊपर काम करना था एज ए नेटवर्क को एज कोऑर्डिनेटर। तो इस तरीके से वो, लेकिन मैंने अपना सीवी बना के, मैं सीवी के मामले में बहुत अच्छा था और Naukri.com पे डाला था, और वो कीवर्ड्स सर्च करके मेरे पास कॉल आ गई थी कि क्या इतने कम पैसे में आप जॉब करेंगे। मैंने तुरंत ऑफर एक्सेप्ट कर लिया था। ये वहां पे मेरी सबसे अच्छी बात हुई। आगे आगे मैं जब जैसे बढ़ा, तो अभी आपकी स्क्रीन पे एक चीज मैं आता हूँ, ये फोटो आपको अभी दिख रही होगी। जब मैं बेरोजगार हो गया था, जब अपना ये कोविड आया था, तो उस टाइम पे मेरे साथ में ऐसे बना था। तो अभी काफी कल परसों भी कुछ लोगों ने बहुत सारे कमेंट किया था कि आपको जॉब मिल गई इसलिए आप इतने ज्यादा वो हो रहे हो, ये है वो है। तो अभी आप ये स्क्रीनशॉट देखो, आपकी स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा। इसके अंदर आप ये देखो कि जब मैं बेरोजगार हुआ तब मैंने क्या किया। मैंने जैसे बताया था कि मैंने एक कंपनी से दूसरी में स्विच मारा था, उसी टाइम कोविड आ गया, तो दूसरी कंपनी ने ऑफर लेटर, ज्वाइनिंग लेटर सब दिया था मुझे, लेकिन दूसरी कंपनी ने मेरे को फर्स्ट डे ज्वाइनिंग देने से मना कर दिया। मैंने उनसे लड़ने की बजाय क्या किया, मैंने लिंक्डइन के ऊपर अपनी रिक्वेस्ट डाली, Naukri.com पे डाला, लिंक्डइन पे डाला, इंडीड पे डाला, सब जगह डाला। लिंक्डइन सबसे बड़ा हेल्पफुल टूल है। आप इधर देखो, इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आप इस कमेंट्स देखो कि कितने कमेंट है। ठीक है, 3 महीने लग गए थे, मैंने अपना पेशेंस नहीं खोया, मैं अपनी तैयारी करता रहा। मैं सवेरे उठता था, 9 बजे उठता था, 9 बजे मतलब लैपटॉप लेकर के बैठ जाता था, लैपटॉप लेकर के, और मैं अपना पूरी तैयारी के साथ अपने जो मेरे से हो सकता था, कंपनी के पोर्टल में जाता था। जैसे कोई कंपनी है, उसके उसके अंदर होता है कॉन्टेक्ट अस या हायरिंग्स, इस तरीके से कंपनीज ढूंढता था, उनको सर्च करता था, उनके कॉन्टेक्ट में जाता था, वहां अपना सीवी छोड़ता था, वो यूजर नेम पासवर्ड बनाने को कहते थे, वो बना करके अपना उसको नोट डाउन कर लेता था। अब आप इस पे कमेंट देखो, 1044 कमेंट्स है, और 778 टाइम ये रिपोस्ट हुई है। 8,000, 8,500 लोगों ने इस पोस्ट को देखा है। तो अब आप सोचो इसके साथ क्या हुआ होगा। मेरी इस रिक्वेस्ट को 8,500 लोगों ने देखा, 8,500 लोगों के पास ये रिक्वेस्ट गई। आप यकीन नहीं मानोगे, 8,500 लोगों में से 100 लोगों ने मुझे कॉल किया था। 100 लोगों ने, ठीक है, उन 100 लोगों में से 100 लोगों को मैंने कॉल किया था, जिन्होंने मेरे को, और सीवी मैंने सबको भेजा था, लेकिन उनमें से 50 लोगों ने, 8,000 में से 100 लोगों ने मुझे कॉल किया, उनमें से 50 लोगों को मैंने, 100 लोगों को सीवी भेजा, तो 50 लोगों ने सीवी अपनी अपनी कंपनी में कहीं ना कहीं फॉरवर्ड किया होगा। और उससे क्या हुआ, मेरे पास कॉल आना शुरू हो गई। तो मेरे पास जब कॉल आई तो मेरे इंटरव्यू वगैरह शेड्यूल हुए। 10 कंपनियों में मेरा इंटरव्यू अच्छे तरीके से हुआ। ठीक है, 8 कंपनी के ऑफर लेटर इस वक्त मेरे पास अभी भी पीडीएफ फाइल में मेरे कंप्यूटर में सेव है। तो आप ये देख लो मैंने किस तरीके से मेहनत की है, मैंने किस तरीके से यूटिलाइज किया अपने टाइम को। मैं लड़ने के अंदर टाइम नहीं लगाता। आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है? कंपनी ने धोखा दे दिया, आप अपनी एनर्जी उससे लड़ने में लगाओगे, या अपनी एनर्जी उस टाइम आपके पास जॉब नहीं है, आप जॉबलेस हो, ठीक है, आप भिखारी हो, आप उस टाइम अपनी एनर्जी उसको ठीक करने में लगाओगे, जबकि परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो आपके ऊपर है। तो ये चीजें काफी मैटर करती हैं। ये स्क्रीनशॉट बार बार मुझे इस चीज का एहसास करवाता है कि 30 तारीख को, 30 या 31 तारीख को अगर बैंक का मैसेज आपके पास ना आए तो कितनी बड़ी परेशानी में आप हो सकते हो। ठीक है, तो इसलिए कहता हूं, आपका लाइफ के अंदर सिर्फ एक ही दोस्त है। एक टाइम पे आपके भाई, बंधु, दोस्त, बहन, रिश्तेदार, और जब ये जॉब वगैरह से आप दूर हो जाओगे कहीं ना कहीं जाकर के, कहना नहीं चाहिए, माँ बाप भी कभी ना कभी, जैसे 2 भाई हैं, दूसरे भाई के साथ चले गए माँ बाप बड़े एज में, तो कोई ना कोई जो है वो आपसे दूर हो जाएगा। लेकिन सबसे सच्चा दोस्त जो आपका होगा वो होगा आपकी 30 तारीख को आने वाला मैसेज। अगर वो मैसेज आता रहेगा तो अब तक सोसाइटी में, रिश्तेदारी में, परिवार में आपकी इज्जत होती रहेगी। जिस दिन 30 तारीख को वो सैलरी का इतनी इतनी सैलरी आपके अकाउंट में क्रेडिट हो गई है, ठीक है, तो जब तक वो मैसेज आता रहेगा तब तक आपका ऐश है, आपकी इज्जत होती रहेगी। तो उसको बनाने के लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, 1 महीने की मेहनत, उसको कर लो। मैं बार बार आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ, ठीक है। 1 महीना रील्स जो है उनको छोड़ दो। 1 महीना अगर आप डिग्री कर चुके हो, अगर आप अभी इस टाइम पे बेरोजगार बैठे हो, 1 महीना कम्युनिकेशन स्किल्स सुधार लो। ठीक है, कम्युनिकेशन स्किल्स सुधारने के लिए अपने आसपास देखो। अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स इतनी खराब है कि आप इंटरव्यू ही नहीं दे सकते, तो उसको करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, कोई भी 21 दिन का, या 1 हफ्ते का, 1 महीने का कोर्स, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स जो है अपने शहर में ढूंढो, मिल जाएगा। अमेरिकन, मैक्सिकन, ये या फिर और भी हो सकते हैं, वहां पे चले जाओ, आजकल ऑनलाइन है, उनको करो। ठीक है, लेकिन करना जरूर पड़ेगा। ऐसा आप ये लगा लो कि 100 में से एक ही होगा जिसकी सिफारिश लग जाती होगी, कि चलो कोई बात नहीं, ठीक है। और अगर मान लो वो नहीं होती है, या फिर आपको कोई ऐसी कंपनी जो है, बहुत चैलेंजेस आगे आपको लाइफ में होने वाले हैं, उसकी शुरुआत करो, शर्माओ मत। ठीक है,
मैंने जब ये लिंक्डइन पे पोस्ट डाली थी, मेरे रिश्तेदार इस पोस्ट में ऐड थे, मेरे फ्रेंड्स ऐड थे कि ये देखो यार इसके साथ क्या हुआ, लोग हंसेंगे, आपको कहीं नहीं रुकना है, ठीक है। इस जिस जब तक आपको सैलरी नहीं मिलेगी आप बेशरम हो जाओ, ठीक है। मैं आपसे बार बार यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, सैलरी आनी शुरू हो जाएगी तब दिखाओ। मेरी उस टाइम पे की गई वो पोस्ट जब मैंने लिंक्डइन पे डाली थी, भाई ऐसा कोई दोस्त नहीं होगा जो हंसा ना हो, मदद करने के लिए कोई नहीं आता। आज मैं लंदन में बैठा हूँ, आज वही अप्रोच करते हैं, भाई मेरा भी कुछ देख। ये एक मोटिवेशन स्टोरी मैं आपको इसलिए बार बार बताता हूँ कि जब तक आपको जॉब नहीं मिल रही, किससे शर्मा रहे हो, क्यों शर्मा रहे हो, मुझे समझ नहीं आ रहा। शर्माना नहीं है, कर डालो पोस्ट, ठीक है। तो ये है। और लास्ट का एक कमेंट है कि सर रिज्यूम भी सही बनाया फिर भी शॉर्टलिस्ट नहीं हुआ, ब्लैक व्हाइट रिज्यूम बनाना चाहिए या। भाई इससे कोई मतलब नहीं होता, ब्लैक एंड व्हाइट बनाओ वो बनाओ, एक ही, ज्यादा कलरफुल मत बनाओ, ठीक है। लाइट कलर रखो और ब्लैक एंड व्हाइट बनाओगे तो ज्यादा ही अच्छा है। एक ही पेज का रिज्यूम बनाओ जैसे मैंने कहा है, ठीक है। अगर आपको सच में जॉब चाहिए उसके लिए सिर्फ और सिर्फ क्या करना पड़ेगा, उसको वर्ड फॉर्म में बनाओ, उसको पीडीएफ फॉर्म में बनाओ, सीवी को। उसको बनाने के बाद उसको अच्छे से जैसे मैंने बताया वैसे, मैं और वीडियो बना लूंगा, मेरी पिछली वीडियो देख लेना। उसके बाद उस सीवी को उठा करके कंपनीज की वेबसाइट्स पे जाओ, पहले अप्लाई करने से पहले ये देख लेना कि मैं इस कंपनी के अंदर इंटरव्यू दे सकता हूँ या नहीं दे सकता हूँ। जो भी आपकी स्किल्स हैं उसके बेस पे पहले अपने स्किल्स को मजबूत करो, ठीक है। आप सर्विस मैनेजमेंट की कोई कंपनी में जा रहे हो या किसी में भी जा रहे हो तो पहले अप्लाई करने से पहले खुद अपनी ये देख लो कि आप किसकी जो स्किल्स हैं वो ठीक हैं या नहीं, कम्युनिकेशन स्किल अच्छी हैं या नहीं। उसके बाद उस पर अप्लाई करो। अप्लाई करने के बाद आपको कॉल्स आना शुरू हो जाएंगी। naukri.com पे डाल दो, लिंक्डइन पे डाल दो। और लिंक्डइन ऐसा प्लेटफॉर्म है, लोग एक दूसरे की मदद करते हैं, ठीक है। वहां वहां मदद मिल जाएगी, किसी रिश्तेदार किसी की सिफारिश से आपको मदद नहीं मिलेगी। और प्राइवेट इंडस्ट्री का थंब रूल ये है, लोग आपको रेफर कर देंगे, इंटरव्यू में मदद कोई नहीं करेगा, ना आपको मांगनी है, ठीक है। तो ये आज की जो वीडियो है सिर्फ इसी चीज के ऊपर थी। प्रिपरेशन करो अपनी, और बार बार यही कहता हूँ कि तैयारी करो। naukri.com है, लिंक्डइन है, कंपनीज के पोर्टल्स हैं, उन पे जाकर अप्लाई करो। कॉल्स आनी शुरू हो जाएंगी, लेकिन कॉल्स जब आए तो उस टाइम आपको अच्छी तरीके से तैयारी करनी है, प्रिपरेशन करनी है। और मैं बार बार एक रिक्वेस्ट आपसे करता हूँ, आज आपकी पहली जॉब अगर 10,000 में भी लग रही है, लेकिन किसी कंपनी में लग रही है जिसका एक्सपीरियंस कल को एमएनसी कंपनी में काउंट हो जाएगा, किसी बीपीओ में लग रही है तो कर लेना, ठीक है। कर लो, किस्मत कब पलटेगी कुछ नहीं पता। आज आपने बीपीओ ज्वाइन किया है, 5 साल बाद आप बीपीओ में नहीं रहोगे, ये मैं गारंटी से कह रहा हूँ। बार बार मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो अपने परिवार को देखते हुए या जैसे भी है, आज पैसे नहीं देखने हैं कि आपकी 10,000 में लग रही है या 12,000 में लग रही है। सिर्फ कंपनी का ठप्पा लेना है, एंट्री करनी है। उस एंट्री को करने के लिए जो आपको मिले, जिसका एक्सपीरियंस एमएनसी में काउंट हो जाए, तुम कर लो। लेकिन खाली टाइम मत गुजारो कि मैं खाली बैठ करके आज मैं यहाँ 20,000 कमा रहा हूँ, मैं इस पे बैठ जाता हूँ, मेरे तो घर में ही मुझे 10,000 की 20,000 की नौकरी मिल जाएगी। वो मत करो। बार बार ये रिक्वेस्ट आपसे कर रहा हूँ। फिर भी आपके कोई क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट जरूर कर देना मुझे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।